पूरे देश में कोई विपक्ष नहीं है। कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। कल ही मोहर लग गई है कि इस बार 4 लाख से ऊपर के मतों से जो यहाँ के सांसद हैं उनके कुछ कार्य हैं, जनता जानना चाहती है। जैसे हम लोग से पूछते हैं जनता कि भाई आप लोग जो है इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन सांसद जी के कार्य तो दिख नहीं रहे। पार्टी के कार्यक्रम में देश विरोधी नारे नहीं लगते हैं। हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम चुनाव जीते। जाने पर मंदिर धुलवाया जाता था, लेकिन अब पिछड़े कास्ट के लोग भी जा रहे हैं तो मंदिर धुलवाया जा रहा है। ये विरोधियों का जो है कि एक षड्यंत्र हो, ये महज मिथ्या है। जरूरी है कि ये भत्ता जरूरी है? भत्ता नहीं जरूरी है, मतलब मिल रहा है रोजगार। पहले तो लोग भूखे मर रहे थे, अब तो सारे लोग मतलब कि राशन फ्री में पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे ऐसे भी लोग हैं, उन लोग को रोजगार की जरूरत नहीं है। वो लोग खुद मोदी ऐसी सरकार है। मतलब पहले देखिए सोने की चिड़िया कही जाती है। चिड़िया को तो आप लूटने वाले भी लोगों को भी जानती होंगे कि कौन लोग लूट करके ले गए। मोदी जी को आप लोग जैसा चश्मा लगाइएगा दुनिया वैसी ही दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय बलिया जिला के जो है बेलथरा रोड में मौजूद हूँ और आप सभी जान रहे हैं चौथे चरण का जो है चुनाव आज संपन्न होने वाला है और संभवतः जो है बहुत जगह वोटिंग हो भी चुकी होगी। जिस तरह से देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है नारा है कि 400 के पार, इस बार जो है 400 सीटें वो जीतने का संकल्प लिए हैं और 400 सीटें कैसे जीतेंगे, इन्हीं जो है नेताओं और कार्यकर्ताओं के बदौलत जीतेंगे। तो आइए यहाँ पे भाजपा के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, बलिया जिला के बेलथरा के रहने वाले लोग हैं, आइए उनसे समझते हैं कि किस तरह की जो है बीजेपी की तैयारियां है और कैसे जो है मोदी जी के 400 के विजन को जो है वो पूरा करेंगे। जी अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं उपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष तहलीक स्याहू सेवा समिति बेलथरा रोड बलिया, सेक्टर प्रभारी चैनपुर गलौरा और एक पेशे से मैं फिल्म अभिनेता हूँ। तो एक कलाकार हैं आप। जिस तरह से मोदी जी का जो नारा है, विजन है 400 पार, कितनी संभावना है आप देख रहे हैं मोदी जी के नारे को किस तरह से आप लोग सफल करेंगे? पूरे देश में कोई विपक्ष नहीं है और 400 पार मोदी जी का जो नारा है, 370 भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से हम इस बार फिर आ रहे हैं और देश की चतुर्दिक विकास जारी रहेगा। और रही बात सलेमपुर की, तो चारों तरफ रविंदर कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। कल नगर में व्यापारी सम्मेलन था, महासम्मेलन का जिस तरीके से रविंदर कुशवाहा जी के पक्ष में हमारे बाजार के सम्मानित व्यवसायियों ने अपना आशीर्वाद दिया, कल ही मोहर लग गई है कि इस बार 4 लाख से ऊपर के मतों से रविंदर कुशवाहा को हम लोग जिता के और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज रहे हैं। आप जिस तरह से कह रहे हैं ठीक है, व्यापारी समाज जो है उनको खुश होगा, लेकिन जिस तरह से पिछले जो है चुनाव में देखा गया, बेलथरा रोड सीट पे जो है काफी जो है पिछड़ते हुए नजर आया। इस बार क्या उन्होंने कर दिया है कि उसकी जो है भरपाई कर पाएंगे? कैसे, कौन सा ऐसा कार्य उनका है जो आप बताएंगे? नहीं, ये सब सारी भ्रमात्मकता है। दूसरी चीज की पिछली बार कई गठबंधन एक साथ थे और उससे कोई लेना वो नहीं है, क्योंकि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। 10 साल से जिस पौधे को लगाया गया अब वो फल देने का काम है, तो जनता समझ गई है। भी कह रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, आप भी कह रहे हैं आप अपने कार्य के बदौलत चुनाव मैदान में है कि हमारा कार्य देखिए, विपक्ष का जो कहना है वो केवल लालीपाप देना है और उनका कुछ नहीं है। वो तो खुद ही अपने आप में अभी कंफ्यूज है कि उनका नेता कौन है और क्या है। जैसे कि बैल को वो लोग सोच रहे हैं कि बैल भी कभी दूध दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं विपक्ष की बात ही नहीं, विपक्ष किसी भूमिका में नहीं है। हम चुनाव जीत रहे हैं, भ्रामकता फैलाई जा रही है उनके द्वारा, इससे कुछ नहीं होने वाला। नेता कौन है, क्या बात है, नेता कौन है, क्या कह रहे हैं कि नेता कौन है उनके अंदर जो ये है? उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है आपको मालूम है? कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी तो रिटायर भी होने वाले हैं 24 सितंबर 2025 को। सर शायद आपने कल गृह मंत्री जी का आपने परसों नहीं सुना था कि वो इस बार भी और इसके अगले चुनाव में भी 2014 में मैं नरेंद्र मोदी का सुना हूँ, तो वही बात जो कर रहा हूँ। गृह मंत्री दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी जो बात कहें कि 75 साल बाद जो है कोई भी बीजेपी का नेता जो है रिटायर हो जाएगा, वैसे ही मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, प्रधानमंत्री कोई और बने। नहीं, तो ये प्रधानमंत्री के लिए लागू नहीं है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व का है कि ये प्रधानमंत्री के लिए लागू नहीं है और पूरा का पूरा कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी ही चलाएंगे। कुछ कार्य जो है काट बता दीजिए। आप जो है इतने दिनों से जो है जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनके साथ जो घूमते रहते हैं क्षेत्र में, कुछ जो यहाँ के सांसद हैं उनके कुछ कार्य हैं जनता जानना चाहती है। जैसे हम लोग से पूछते हैं जनता कि भाई आप लोग जो है इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन सांसद जी के कार्य तो दिख नहीं रहे हैं। सर कार्य उनको नहीं दिख रहा है जिनकी आंखों पे पट्टियां लगी हैं। अभी प्रस्तावित कार्य, चाहे आपका राम जानकी मार्ग हो, चाहे नवलपुर से लेके और सीधे जो है कि सलेमपुर तक जा रहा है, चाहे नगर के जो कार्य हैं, और रही बात की मोदी जी के कार्य,
तो सर, भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से बहुमत इसलिए मिल रहा है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में देश विरोधी नारे नहीं लगते हैं, देश विरोधी बातें नहीं होती हैं और पाकिस्तान के झंडे नहीं होते हैं। और सर, जो पहले पत्थर मारते थे आज भिखमंगे के कगार पे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे हाईवेज और जो 4 लेन सब बन रही हैं। सरकार हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं। अब जो है मतलब मान रहे हैं कि जो मोदी जी है और बीजेपी है वो देशभक्त, असली देशभक्त हैं, और जो विपक्ष के लोगों को जो है आप देशभक्त नहीं मान रहे हैं। हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि तो आप कह रहे थे सर, भारतीय जनता, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता और किसी की रैली में देश को टुकड़े करने की बात होती है? हम राम मंदिर का पूजा करने वाले लोग हैं और लोगों ने मंदिर का विरोध, मोदी जी के विरोध में मंदिर तक का विरोध कर दिया। सर, इनका कोई अपना विजन नहीं है, ये बस ऐसे ही लड़ रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। और आपको एक बात और आश्वस्त करा दूं, ये कन्नौज भी हार रहे हैं और रायबरेली भी हार रहे हैं। कन्नौज की आप बात कर दी है, तो जिस तरह से देश में अपर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है और पिछड़ा वर्ग है, तो अब तक तो देखा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके जाने पर मंदिर धुलवाया जाता था, लेकिन अब पिछड़े कास्ट के लोग भी जा रहे हैं तो मंदिर धुलवाया जा रहा है। कहाँ धुलवाया जा रहा है? कन्नौज में धुलवाया गया है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि अखिलेश जी का ये विरोधियों का जो है कि एक षड्यंत्र हो, ये महज मिथ्या है सर। वही चीज ना, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो कैसे जो है लोग जाएंगे जब मंदिर धुलवाए जाएंगे? धुलने वाली बात महज मिथ्या है और कुछ नहीं, ये विरोधियों की साजिश हो सकती है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति से चलते हैं, हमारे यहाँ कोई शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट सब हमारे एक हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनोरमा गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष बलिया। मोदी जी के विजन से जो है आप कितनी संतुष्ट हैं? मोदी जी के विजन से देखिए सारी जनता संतुष्ट है, चाहे कोई भी योजना हो सबको लाभ मिलता है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, सबको जैसे कि आवास का हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान निधि हो, तो इससे सभी महिलाएं, सारे पुरुष, सारी जनता खुश है। जब इसी योजना से जो है खुश होना है, तो फिर कांग्रेस का भी विजन आप देख लीजिए, 1 लाख रुपया जो है महिलाओं को जो है सालाना देने की बात कर रही है, तो महिलाएं तो उसके तरफ भी आकर्षित होंगी। ऐसा है कि वो लोग तो देने की बात कर रहे हैं ना, दे तो नहीं रहे हैं। ये तो ये मोदी जी हैं, ये तो कारनामा नहीं दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। महिलाएं भी जो है आज पुरुषों के बराबरी करने लगी हैं, आप जानती होंगी। हाँ, तो ये तो मोदी जी का देन है, जो सारी महिलाएं अपने फील्ड में उतर रही हैं, चाहे नौकरी के विषय में हो, चाहे सर्वशक्तिमान महिलाएं हैं, चाहे वो अपनी आधी रात हो चाहे दिन हो, कहीं भी वो बाहर निकल सकती हैं। ये मोदी जी का देन है, भाजपा सरकार की देन है। अखिलेश यादव भी रोजगार भत्ता देते थे, आपको याद होगा। तो कितना साल दिए हैं ये बताइए? उनकी सरकार ये दी है, वो रोजगार भत्ता दिए हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी ने, आपको क्या लग रहा है, रोजगार जरूरी है कि ये भत्ता जरूरी है? भत्ता नहीं जरूरी है, रोजगार कितना दिए हैं वो। अब देखिए सारे मतलब महिलाओं को रोजगार देने का जो वादा किए थे, जनता हम लोगों से पूछती है भाई सवाल, आप नाराज मत होइएगा, इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप पत्रकार हैं, लेकिन वो तो जनता पूछ रही है रोजगार देने के लिए, चाहे मतलब रोजगार मिल ही रहा है और सारी मतलब योजनाएं मतलब मिल रहा है। तो पहले तो लोग भूखे मर रहे थे, अब तो सारे लोग मतलब कि राशन फ्री में मिल रहा है, तो उससे भी लोग संतुष्ट है। पहले भूखे, अगर भूखों को मरना देना चाहिए कि भूखों को पहले खाना खिलाना चाहिए, ये बताइए। रोजगार तो आज मतलब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा वो तो बात अलग है। आप भी लचेदार बातें कर रही हैं, कौन लोग भूखे मर रहे थे? कौन लोग भूखे मर रहे थे? इसके पहले सरकार में देख लीजिए, किसको फ्री में राशन मिल रहा था। राशन तो पहले भी मिल रहा था, फ्री में नहीं मिल रहा था, वो अलग बात है। कोरोना के बाद जो है ये महामारी आई, उसके बाद तमाम चंदे भी आए, उसके बाद उसके बाद राशन जो है बंटने लगा, और अब ये मोदी जी की देन है, कृपा है कि कोरोना काल खत्म हो गया, फिर भी जो लोगों को राशन दे रहे हैं। लेकिन लोग राशन को भी लोग जो है अब मानने लगे हैं कि ये लोगों को जो पंगु बना रहे हैं। अगर रोजगार दे दे एक परिवार में, तो वो लोग को राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ख्याल करेंगे। रोजगार को आप मान नहीं कि रोजगार देना चाहिए, रोजगार की कहीं कमी रह गई है इस सरकार में? जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे ऐसे भी लोग हैं, उन लोग को रोजगार की जरूरत नहीं है। वो लोग खुद, मोदी ऐसी सरकार है, थोड़ा चलेंगे वो लोग। मोदी जी ऐसी सरकार है कि पहले तो
सरकारी नौकरी के लिए चाहे कमीशन लगता था, अब तो कमीशन भी नहीं है। जो सक्षम है, पढ़ाई लिखाई में मजबूत हैं, उन लोग को खुद अपने आप नौकरी लग जा रही है। पहले तो कमीशन देना पड़ता था। वैकेंसी का वैकेंसी तो निकल ही रहा है। ऐसा है कि अब मतलब कि पहले देखिए सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो इसके पहले सरकार में 75 सालों में क्या हुआ है बताइए। सोने की चिड़िया को तो आप लूटने वाले भी लोगों को भी जानती होंगी कि कौन लोग लूट करके ले गए। वो तो आपको पत्रकार है, अब इसके बारे में तो आप ही लोग जानते हैं, हमको तो ये जानकारी नहीं। अंग्रेजों के बारे में नहीं सुनी है कि अंग्रेजों ने जो है देश को लूट लिया, सोने की चिड़िया को हमारा देश था कंगाल कर दिया। अंग्रेजों की यहाँ बात नहीं हो रही है। चलिए अंग्रेजों का तो सभी लोग जानते हैं। ये मतलब कि विपक्ष पार्टी की बात आप लोग कर रहे हैं, लपेटिए मत। लेकिन ये बात है कि मतलब कम से कम मोदी जी को आप लोग देखिए, और प्रधानमंत्री सब पूरी हैट्रिक ही लगेगा, और पूरे सरकार हमारी 400 पार भारतीय जनता पार्टी की होगी और विजय हासिल होगा। महिलाएं जो है मोदी जी पर बहुत ही भरोसा करती हैं। मोदी जी का वह कुछ कार्य जो है बताइए, जो महिलाओं के हक में जो है बहुत अच्छा रहा है उनके 10 साल में। महिलाओं को देखिए, जैसे बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी भी योजना निकली है। जिससे मतलब हमारी बेटियों को जब से मतलब जन्म लेती है 2000 रुपया दिया जाता है। ऐसे उनके जन्म से और मृत्यु तक कोई भी योजना हो, उनके मृत्यु तक की मतलब योजनाएं दी जा रही है। अब कौन सी ऐसी मतलब की योजना नहीं जैसे महिलाओं को नहीं मिल रही है। हर तरह से देखिए महिलाओं को, जैसे कि आवास हो महिलाओं के नाम से मिला जा रहा है, उज्ज्वला योजना महिलाओं के नाम से है। तो हर तरह से महिलाएं शक्ति सर्वमान है। महिलाएं मतलब मजबूत हुई हैं मोदी जी की सरकार। हाँ, मोदी जी के सरकार में महिलाएं मजबूत। आप नाम बताइए। मेरा नाम सुशीला भारती हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की। किस पार्टी, समाजवादी पार्टी से? नहीं, मैं भाजपा से हूँ जी। दूसरी बार जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगी आप? जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। क्या प्रयास है आप लोगों का? बहुत प्रयास है हम लोग का, जितना प्रयास है हम लोग अपने आप में जानते हैं। हम लोग अपने आप से सक्षम है कि हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं से मिलती होंगी, जुलती होंगी, उनसे जुड़ती होंगी, क्या देखा है उनकी समस्याओं को? किस तरह की समस्याएं जो है क्षेत्र में महिलाओं के पास आपको दिख रही हैं? क्षेत्र में महिलाओं के पास तो कोई हमको नहीं दिख रही है। हमें तो जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे सारी महिलाएं ऐसे ही कह रही हैं कि हमारे मोदी सरकार में हमको ये सुविधा मिली है, मोदी सरकार में हमको ये मिला है। सारे महिलाएं खुश हैं। क्या कौन-कौन सुविधाओं की अक्सर जो जिक्र महिलाएं करती हैं आपसे? सुविधाएं के जैसे मान लीजिए समूह सखी है, महिलाओं के नाम से गैस है, महिलाओं के नाम से राशन कार्ड है, महिलाओं के नाम से आवास आ रहा है। हर चीज तो महिलाओं के नाम से आ रहा है। आजकल तो मोदी सरकार में महिलाएं प्रधान हैं। तो बेलथरा मंडल की अध्यक्ष हैं, चूंकि CRCSC में इनसे मुलाकात हो गई है और यह अपने मरीज के इलाज के लिए लेकर के आई थी। तो जिस तरह से महिलाओं में मोदी जी का जो क्रेज रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का, आज भी दिखता है कि महिलाओं में कहीं ना कहीं क्रेज है, चाहे वो राशन से संबंधित रहा हो, चाहे आवास से संबंधित रहा हो, या बीसी सखी, या तमाम जो है महिलाओं को जिस तरह से ब्लॉक से, चाहे यहाँ CSC में जो है महिलाओं को जो है रोजगार मिला है घर से। जी देखिए इसमें कोई सुविधाएं नहीं थी पहले। क्या सुविधाएं थी हॉस्पिटल में, लेकिन अब जाकर के देखिए हर चीज इतनी सुविधाएं हैं, दवा से लेकर के हर ऑपरेशन भी हो रहा है। बताइए हाँ, असुविधा के बारे में कुछ बात कर दीजिए। नहीं, असुविधा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नहीं देख रही हूँ असुविधा। चलिए ठीक है, सुविधा पर ही खुश हो लेते हैं। अब यह तो जो है जनता जो है बता सकती है कि उन्हें जो कितनी जो है सुविधाएं मिल रही हैं, जो मोदी जी जो विजन जो है लागू किए हैं, जो उनके तरफ से विजन चल रहा है। हालांकि जिस तरह से जो है चुनावी इस समय जो चल रहा है, समर चल रहा है, तो ऐसे में जो है कहना कठिन होगा कि मोदी जी जो है 400 का जो आंकड़ा पार कर पाते हैं, या 400 का जो उनका विजन है वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं, अब देखना होगा। यह 4 तारीख का इंतजार है। वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि 4 तारीख का इंतजार। जैसा चश्मा लगाइएगा दुनिया वैसी ही दिखेगी। तो ठीक है। ये जो आप कौन सा बता रहे थे, साहू समाज के? जी, मैं तैलिक साहू सेवा समिति बेलथरा रोड का अध्यक्ष हूँ। तैलिक, और भाजपा से क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मैं सेक्टर प्रभारी चैनपुर बलौरा। जी, तो चश्मा आप समझ ही सकते हैं, चश्मा जो है कैसा जो है ये लगाए हुए हैं, उसी चश्मे से जो है बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का चश्मा उम्मीद करूंगा कि आगामी 1 जून को आप भी राष्ट्र निर्माण में
ये जो राष्ट्र निर्माण का यज्ञ हो रहा है उसमें आपकी भी आहुति एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, ये हमारी आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद हो। अपना 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 मत है और अपने अपने हिसाब से लोग जो है देंगे, उनका जो है अपना एक चश्मा है। हम लोगों का अपना चश्मा होगा। अगर वो कह रहे हैं कि जो है राष्ट्र निर्माण में अगर बीजेपी आगे है, तो और भी लोग रहे हैं जो जिन्होंने अंग्रेजों को जो है इस देश से भगाया है, उन्होंने भी राष्ट्र निर्माण में अपना कहीं ना कहीं जो है योगदान दिया है। भारत मीडिया के लिए किसी के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।